सुहाना, कहाँ थे आप? हम कब से आपका वेट कर रहे थे। गोलू ने मुझे बताया कि आपने लंच नहीं किया, पेट में चूहे दौड़ रहे होंगे ना। चलो पिज्जा खाते हैं। आपको पिज्जा पसंद है ना? हाँ, पर आज नहीं, हम किसी और डे जाएंगे। सुहाना, मैं आपका पापा हूँ। मैं जानता हूँ कि ये रियल स्माइल नहीं, फेक स्माइल है। सुहाना, आप मुझसे गुस्सा हो तो मुझे डांटो, उस पर चिल्लाओ, लेकिन ऐसे चुप तो मत बैठो। आप बताओ ना, अब जैसे बोलोगे मैं वैसे करने के लिए तैयार। देव, सुहा को थोड़ा वक्त चाहिए। मीनाक्षी, 1 मिनट में बात कर रहा हूँ ना। पापा, आप मेरी मम्मा से ऐसे बात नहीं कर सकते। I'm sorry सुहाना। मम्मा कहती है हरी उसी को कहना चाहिए जिसे हट किया हो। मीनाक्षी, I'm sorry। It's okay। सुहाना, आपको पता है आप परेशान हो तो आपके पापा भी बहुत परेशान हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। उस दिन जो आपने मुझसे कहा था, मैं बार बार उसी के बारे में सोचता रहता हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैंने अपने पापा को जैसे मैजिक किया था, अब उससे भी अच्छे पापा हो। और मम्मा तो बेस्ट इन द वर्ल्ड है। तो आप भी सोचो, आप दोनों में से किसी एक को चूज करना वो कितना डिफिकल्ट पड़ेगा ना। गोलू, तुझे अपनी मम्मी पापा में से किसी एक को चूज करना पड़े तो तू क्या करेगा? तो वेरी सिंपल है, मैं किसी को चूज नहीं करता, मैं पिक्चर को चूज कर लेता। पर मेरे लिए सिंपल नहीं है ना, मैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। मैं आप दोनों में से किसी एक को चूज नहीं करना चाहती। मैं आप दोनों के साथ वक्त बिताना चाहती हूँ, वो भी एक साथ। अलग अलग वक्त बिताऊंगी तो दूसरे पर्सन को बहुत मिस करूंगी ना, क्योंकि आप दोनों मेरे फेवरेट हो। इसलिए अभी तक मेरे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आई लव यू मम्मा, आई लव यू पापा। I love you too। मम्मा, अब हम घर चले? तू जा। पिज्जा अंदर नहीं होगे? नहीं गुरु, मुझे सुहाना से मिलने जाना है। पर आप अभी तो सुहाना से मिल के आए हो। लेकिन मैं सुहाना से दूर नहीं रह सकता। सुहाना मेरी बेटी है ना, 7 साल उससे दूर रहूं, अब नहीं रह सकता। और मेरे पास, मैं तो सुहाना को भी कहा कि आपको ही चूज करे। चल तू अंदर जा, मैं जाता हूँ। আপনি একেবারে ঠিক বলছেন দাদা। अब इस काम में और देरी नहीं होनी चाहिए। तो फिर ठीक है, परसों आशीर्वाद की रस्म कर देते हैं। सौरभ बेटा, हाँ वो हम लोगों ने जो अभी डिसाइड किया है उसमें तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ बाबा, एकदम ठीक आसছে। तो ठीक है, फिर सौरभ ने भी कह दिया है तो फिर अगले साल जो है हम शादी की डेट निकालेंगे। हाँ हाँ। क्यों? मतलब 1 साल बाद क्यों? वो मेरा पूछने का मतलब था। रनिता देखा कैसे फोन में घुसा हुआ था, इसलिए कुछ सुना ही नहीं। नहीं बाबा, मैं वो ऑफिस के मैसेज और वो मेल सब चेक। हाँ ठीक है ना बेटा, तो अब तुम ऑफिस का काम करो, हम शादी की डेट अगले साल ही निकालेंगे। तो हमने ये डिसाइड किया है कि परसों आशीर्वाद कर लेंगे और फिर पंडित जी को बुला के जो पहली डेट होगी उसी दिन शादी। खुश। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो आशीर्वाद की रस्म यहीं घर में कर लेते हैं। हाँ, हमें क्या आपत्ति हो सकता है? तो फिर डन है।
गोलू, अरे गोलू बेटा तू अकेला आया? देव कहाँ है? वो नहीं आया तेरे साथ? आए थे, पिक्चा ने मुझे ड्रॉप किया और एज पिक्ची के घर चले गए। और देव देर चला गया भाई? उन्होंने कहा कि वो सुहाना से मिलने जा रहे, क्योंकि अगर वो घर में कोई भी उनसे गर्ल इकट्ठी हो जाती है तो वो लाइक टेस्ट करते। अपने हाउस के डोर तक आकर देव उन बंगालियों के होम में वापस चला गया। जी ये तो पूरा का पूरा ना बिफोर जैसा हो गया। एक्स गरीब की बेटी ने तो पहले ही टेल किया था आपको कि इस बार आप समथिंग नहीं कर पाएंगी। वो देव की डाटर अपनी माँ को भी इस होम में पुल कर लेगी। अब देख लीजिए, अपनी डाटर के चक्कर में देव उस बंगालन से अब रोज रोज ऐसे ही मीटिंग करता रहा ना, तो बस आप ही सी कर लीजिएगा आफ्टर होता है क्या। राधा रानी, आगे आफ्टर क्या होगा तू इसकी चिंता मत कर। अंदर जा और गोलू के कपड़े बदलवा, और हो सके तो अपने कपड़े भी बदल ले। घर को शोरूम बनाया हुआ है, चल जा। ईश्वरी, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है मुझे पता है, लेकिन इस बार तू देव और सोनाक्षी की किस्मत बदलने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेगी। भैया मैं कौन होती हूँ किसी की किस्मत बदलने वाली, और ना मैं किस्मत बदलना चाहती हूँ। पर एक माँ होने के नाते अगर मुझे लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है तो क्या मैं चुपचाप खड़ी रहूं? देख तूने मुझे कई बार कहा कि जब भी मैं कोई गलती करूं भैया तो मुझे डांटना। इस बार मैं तुझे गलती करने से रोक रहा हूं। ये सही कि तू देव की माँ है, तूने देव को जन्म दिया है, देव तेरी पूजा करता है, फिर भी तू भाग्य विधाता नहीं है। अगर ईश्वर ने सुहाना को देव की जिंदगी में लेके आए तो उसकी कोई वजह होगी। तू सोनाक्षी और देव को अलग करने की कोशिश मत कर। मुझसे आस मत करना कि भट हैपन हो गया। अब तो रोज रोज बैड ही हैपन होता है। जैसे मैं पूछूंगा नहीं तो आप बताओगी नहीं। माई रेड, अब तो बाटर भी ना हेड के ऊपर जा रहा है। वो छुटंकी है ना, छोटी मिर्ची, अरे वो एवरीडे ना हमारी कबर डिगिंग कर रही है। तो छोटी मिर्ची ने ना अपने तुरुप का लीफ अपनी स्लीव में छुपा के रखा था। कैंपिंग में देव को उसने पापा कॉलिंग किया, पापा, और साथ में ना हमारा बैड ड्रीम भी मांग लिया। एक तो लाइन साफ बोल दिया करो, क्या मांग लिया? वो छोटी मिर्ची चाहती है कि देव और बंगालन अगेन टूगेदर रहे, टूगेदर। क्या लग गई ना छोटी मिर्ची? अरे मैडम जी, आपने बोला नहीं किया आपको कुछ तीखा खाने का मन है, वरना में लस्सी खुदा कटक जाते हैं। खैर कोनो बात नहीं, हम अभी आपके लिए कुछ चटपटा सा जलजीरा लेकर पधारते हैं। तुझसे किसी ने जलजीरा वलजीरा आस्किंग नहीं किया है। जल्दी से तू जाके मेरी कल की किटी पार्टी के लिए वो मीनू मेकिंग कर। और हाँ, अगर लसांग ने नहीं बनाना टुमारो से तेरा इस होम में आना स्टॉप। यार तू अपना मुंह बीच में क्यों खोलता है? और मम्मी, लसागने नहीं होता, लजानिया होता है। मैंने भी वही टेल किया था। यहाँ स्टैंड होके ना अपने दांत मत दिखाओ। गो। हे गॉड। हेलो सोनाक्षी, क्या मैं मिल सकता हूँ? मैं तुम्हारे घर के बाहर। सीरियसली अभी भी तुम मेरे घर के बाहर हो? सॉरी, अगर मुझे पता होता जतिन यहाँ पे तो मैं नहीं डिस्टर्ब करता। जतिन मेरे बचपन का दोस्त है।
मैंने कब कहा मेरे बचपन का दोस्त? तुम जतिन से जेलस हो रहे हो? हेलो प्लीज, मैं उससे जेलस नहीं हो रहा हूँ। तुम अपना टाइम मत वेस्ट करो उसके बारे में बात कर। ओके, तो बताओ क्या बात करनी है? तुम्हें कहा था ना मैंने कि मेरी बेटी के पास कोई और नहीं आना चाहिए, फिर भी तुमने उस जतिन को बुलाया। देखो आई थॉट तुम्हें उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। सोनाक्षी, तुम्हें पता है मेरी बेटी मुझसे नाराज है, मैं उससे नहीं मिल पा रहा हूँ क्योंकि वो मुझसे बात नहीं करना चाह रही है, फिर भी तुम उस जतिन को अपने घर पे बुला रही हो। मैंने नहीं बुलाया उसे, वो एक फैमिली फ्रेंड है, अपने आप आ गया। सुहा की जिंदगी का एक हिस्सा है, जब कुछ दिनों के लिए उसे नहीं मिलती ना तो उसे मिस करने लगती है। जिस मोड़ पर तुम खड़े हो उस मोड़ पर मैं भी तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, तो फिर मैं तुम्हें कैसे कोई जवाब दे सकती हूँ? सुहा के हर प्रॉब्लम का सलूशन मेरे पास हर बार होता है, लेकिन इस प्रॉब्लम के लिए आई डोंट नो व्हाट टू डू देव। मैंने आज तक इतना हेल्पलेस महसूस नहीं किया जितना आज कर रहा हूँ। शायद उस दिन भी नहीं जिस दिन तुम जरा सोचो, अगर हम ऐसे फील कर रहे तो हमारी सुहा कैसे फील कर रही होगी? कितनी कंफ्यूज्ड होगी। लेकिन मैं नहीं चाहता वो कंफ्यूज रहे। मैं उसकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देना चाहता हूँ, उसकी सारी परेशानियों को दूर कर देना चाहता हूँ। कैसे, क्या करूँ मैं क्या करूँगी, हम क्या करेंगे? तुम पहले तुम बोलो। मैं तो बस यही सोच रहा था कि हम सड़क पे आ गए। तुम बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर और कहने को मैं मिस्टर देव दीक्षित, इतने बड़े बिजनेसमैन हो गए, हमने क्या अचीव कर? क्या फायदा इस सब पैसे का जब हम अपनी बेटी को खुश भी नहीं रख पाए? साक्षी, मुझे पता है हम साथ में खुश नहीं रह पाएंगे, लेकिन सुहाना के लिए क्या तुम भी तो कुछ बोलो यार। क्या बोलूं? अगर मैंने ना कह दिया तो मैं सुहा को ना कह रही हूँ, उसकी खुशी को ना कह रही हूँ, और अगर मैंने हाँ कह दिया तो फिर मैं उसे एक ऐसे फ्यूचर की प्रॉमिस दे रही हूँ जो हमारे प्रॉब्लम्स के चलते कभी पूरी नहीं हो पाएगी, और शायद उसके लिए इवन वो पेनफुल हो। एक्चुअली तुम सही कह रही, हमारी प्रॉब्लम्स की वजह से उस पर और ज्यादा बुरा असर हो जाए और ज्यादा परेशान हो जाए। आज हमारी प्रॉब्लम्स की वजह से हम उसका बचपन छीन रहे हैं। मैं ऐसे नहीं होने दूंगी देव। क्या करोगी तुम? मैं उनसे बात करूंगी फिर से। क्या बात करोगी? जस्ट ट्रस्ट मी, मैं इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढती रहूंगी। श्योर। मम्मा, क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्योंकि आप मम्मा को वीक बना रहे हो ना। ये? हाँ, तुम मेरी स्ट्रेंथ हो, मेरी ताकत, और
मम्मा ने आज तक जो भी किया है तुम्हारी वजह से किया, तुम्हारे लिए किया, और अब तुमने ये सब बताकर मुझे वीक ही तो कर दिया है ना। नहीं मम्मा, मैं क्यों आपको वीक बनाऊंगी? तुम यही चाहती हो ना कि तुम्हें मम्मा पापा का प्यार मिले। ऐसा नहीं है कि हम दोनों साथ में ही रहकर तुम्हें वो प्यार दे सकते, हम अलग अलग रहकर भी तुम्हें उतना ही प्यार देंगे। सो हम ये नहीं चाहते कि हम साथ में रहकर झगड़ा करें और उससे तुम डिस्टर्ब हो। मम्मा, आप चाहते हो कि मैं हैप्पी रहूं? ऑफ कोर्स, सिर्फ मैं नहीं, हमारे पापा भी यही चाहते। तो फिर ठीक है, आप दोनों साथ में नहीं रहना चाहते तो मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी। मैं आपके डिसीजन के साथ हैप्पी रहूंगी। प्रॉमिस कि आप हमेशा हैप्पी रहोगे। प्रॉमिस। तो चलो अब चल के जल्दी से दादू और दीदा से मिलना, फिर मुझे भी ऑफिस आना है। चले चल। I love you. I love you too. हेलो सोनाक्षी, देव, बात हुई तुम्हारी उससे? हाँ बात की मैंने सॉस, समझा दिया सब कुछ और वो समझ भी गई। उसने मुझे प्रॉमिस भी किया कि वैसे रिएक्ट नहीं करेगी, खुश रहेगी हमेशा। थैंक गॉड, आई एम सो रिलीव्ड नाउ। आई नो, मैं भी। इतनी छोटी सी लेकिन जान निकाल दी हमारी, बिल्कुल तुम पे गई है। तुम पर गई है? वैसे तुम श्योर तो हो ना, कहीं वो हमारा मन रखने के लिए ऐसा तो नहीं कह रही ना? नहीं नहीं, उसने मुझे प्रॉमिस किया और मैं जानती हूँ कि सोहा कभी झूठ नहीं बोलती। ओके। मम्मा जल्दी खाना खा, बहुत अच्छा है। हाँ, मम्मा आप कहाँ गए थे? कुछ काम था ना इसलिए। अब मम्मा के पास बहुत सारा टाइम, तो मम्मा आपके साथ जम के खाना खाएगी। ओके? गुड। दादू, मुझे आपसे कुछ काम है। तुम दोनों माँ बेटे जब भी इतने प्यार से रिक्वेस्ट करते हो ना, तो मुझे इतना डर लगता है भाई। अरे सुन तो लो, वो क्या कहना चाह रही है, उसके बाद डर लेना। ओके, बोलो। आप प्लीज मेरी, आशा की और आपकी कल कोलकाता जाने की टिकट करवा दो। कल कोलकाता? अरे पर सोहा, अभी दुर्गा पूजा को बहुत टाइम है, इतनी जल्दी जाकर क्या करेंगे? नो आशा, हम वहाँ पूजा के लिए नहीं जा रहे, हम वहाँ रहने जा रहे। अब से मैं, दादू और आप कोलकाता में ही रहेंगे और मैं वहाँ जाकर अपने पुराने स्कूल में जाऊंगी और अपने फ्रेंड्स के साथ खूब सारा खेलूंगी। श्रुति, अरे वाह, आशा भगवान ने मेरी सुन ली। सोहा, आप मजाक कर रहे हो ना? नहीं मम्मा, मैं कल ही कोलकाता जा रही हूँ, मैं वहीं रहना चाहती हूँ। सोहा, लेकिन आपने मुझे प्रॉमिस किया कि आप हमेशा। यस मम्मा, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा खुश रहूंगी, इसलिए मैं कोलकाता जाना चाहती हूँ। आप और पापा वहाँ आकर मुझसे मिल सकते हैं, लेकिन दोनों साथ में, तो मुझे भी आप दोनों के साथ टाइम मिल जाएगा और मैं यहाँ रहकर आप दोनों को साथ में रहने के लिए फोर्स नहीं करूँगी। आप दोनों भी हैप्पी और मैं भी हैप्पी। मैंने आपकी बात मान ली है ना, तो अब आप मेरी बात मानो। आपके प्रॉमिस का ये मतलब नहीं कि आप मुझसे दूर जाओगे। सोहा, मैंने आपको समझाया था ना, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मम्मा, मैं यहाँ रहूंगी तो अब आप हैप्पी नहीं रह पाओगे और मैं आप दोनों के फैसले की रिस्पेक्ट करना चाहती हूँ। अरे वाह, अरे मेरी शुआ कितनी समझदार हो गई है। ओके, मैं आज ही कोलकाता जाने की टिकट बुक कर लेता हूँ। सोना बेटा, तुम भी अपना सारा काम रैप करके वहां आ जाना, ठीक है ना? ये प्लान परफेक्ट।
विजय क्या परफेक्ट है? बच्ची को समझाने के बजाय तुम तो। आशा प्रॉब्लम क्या है? तुम ही तो कहती हो ना कि बच्चों के डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सुहा ने इतना अच्छा डिसीजन लिया है तो मैं उसकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, तुम भी करो। अब सुहा को कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है ना? गुड बेटा। अरे भाई हमारी शिवा ने इतना अच्छा डिसीजन लिया है, अब मैं उसे अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा। दादू सिर्फ 1 बाइट, ओके? उसके बाद मैं अपने हाथ से खाना खाऊंगा। ओके ओके, चलो मुंह खोलो। हाँ। वेरी गुड। गुड नाइट दादू, गुड नाइट सारू मामू, गुड नाइट दीदा, गुड नाइट मामा। गुड नाइट, गुड नाइट। सोना, सोना बेटा कहाँ जा रही हो? देव को कॉल करने। देव को फोन करने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं करोगी? सोहा देव की बेटी है और इसे जाने का पूरा हक है। सोहा ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है, देव को अफेक्ट करेगा ये। तुम्हें क्या लगता है मुझे इस बात की चिंता करनी चाहिए बेटा? अरे हमारी सोहा ने इतना अच्छा डिसीजन लिया, इतनी छोटी बच्ची होकर उसने इतना अच्छा डिसीजन लिया, लेकिन तुम लोगों की आंख पे पट्टी बंधी हुई। मैं सोहा के हर डिसीजन में उसके साथ हूँ। बहुत सुन ली तुम लोगों की बात और देख भी ली। देव, देव तू कहाँ था? पता है गोलू कह रहा था कि आज स्कूल में पूरे दिन सुहाना ने किसी से बात नहीं की, बड़ी उदास थी वो। तुझसे भी बात नहीं की ना? क्या होगा, कैसे समझाएगा तू उसे? माँ, चिंता करने की कोई बात नहीं है, सुहाना मान गई है। सोनाक्षी ने सब हैंडल कर लिया, मेरी सारी टेंशन दूर कर दी। समझ गई? इतनी समझदार बच्ची, समझदार बाप की समझदार बेटी। बाबा, सुहा सोना की बेटी, सोना को तो फैसला लेने दो उस बात का। सौरभ तुम मुझे मत समझा, समझे? अपनी शुआ की जिंदगी उस देव के चक्कर में बर्बाद नहीं होने देना चाहता। आशा तुम यहीं रुको सौरभ के आशीर्वाद तक, और उसके बाद तुम भी कोलकाता आ जाना। और सुनो, जब तक मैं सुहा को लेकर कोलकाता नहीं पहुंच जाता, कोई इसके बारे में देव को नहीं बताएगा। पर बाबा प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। नहीं सोना, मैं अब किसी की बात नहीं सुनूंगा। अब तुम्हारी बारी है अपने बाबा की बात सुनने की। बस ये मेरा डिसीजन। पर देव, क्या तुझे लगता है कि वो फिर से ये सब नहीं सोचेगी? हाँ माँ, मैंने कहा ना चिंता की कोई बात नहीं है। पता है जब सुहाना नाराज थी ना तो मेरा दिल बैठा जा रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। लेकिन अब वो फिर से पहले की तरह मुस्कुराएगी। जब बच्चे उदास होते हैं तो कौन से माँ बाप को अच्छा लगता है? मैं समझ सकती हूँ तुझे। पर देव, अब तू उसे घर कब ले आ रहा है? उस दिन के बाद सुहाना घर ही नहीं आई। तू तो मिल के आया उसे, पर मैं कब मिलूंगी उसे? ले आना घर। हाँ माँ, मैं लेकर आता हूँ उसे कल तेरे पास, ठीक है? अब खुश? हाँ। विजय, विजय प्लीज विजय, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम ऐसा करके शोना को हर्ट कर रहे हो विजय। अरे वो अपनी तरफ से सोहा को समझाने की कोशिश कर रही है, उसे थोड़ा टाइम दो। जब हम लोग कलकत्ता से यहाँ आ रहे थे तब भी तुम लोगों ने मुझे चुप करवा दिया था। विजय ये नहीं होगा, विजय वो नहीं होगा। हुआ वही, देव दीक्षित वापस हम लोगों की जिंदगी में आ गया। देखो, शुहा अपनी मर्जी से मेरे साथ कलकत्ता चल रही है और मैं अपनी पोती को इस देव दीक्षित से दूर ले जाके रहूंगा। पर क्यों विजय, क्यों? जैसे तुम शोना के फादर हो, वो भी सुहा का फादर है। उसे दूर ले जाके ये सच तो नहीं बदल सकते ना? हाँ, सच नहीं बदल सकता, लेकिन ये सच कड़वा है और मैं अपनी बच्ची को कड़वा खाना नहीं खिला सकता बस। हाँ, लेकिन बच्चों को अगर मीठा खिलाते रहे तो उन्हें मिर्ची खाने की आदत कभी नहीं पड़ेगी। नहीं डालनी है आदत, और खासकर उस देव दीक्षित की आदत तो बिल्कुल भी नहीं डालनी। वो सुहा की लाइफ में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये मैं होने नहीं दूंगा। भले ही सोना की नजरों में मुझे विलेन बनना पड़ जाए, मैं बन जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक दिन वो थैंक्स बोलेगी इस बात के लिए मुझे। पता नहीं तुम हीरो बनोगे या विलेन, लेकिन एक बात तो श्योर है कि फ्यूचर में सोहा तुम्हें ब्लेम करेगी कि तुमने उसे अपने मम्मी पापा से दूर किया। जरा सोचो विजय, शोना ये अपने लिए नहीं कर रही है,
अपनी बेटी के लिए कर रही है। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि सोहा को इस वक्त उसके पापा का प्यार और साथ दोनों चाहिए। तुम लोग चाहे कितना भी बोलो, मैं इसको बदलूंगा नहीं। बस हम कल सुबह की फ्लाइट से जा रहे हैं दोनों के दोनों। माँ, बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्हें सोहा को समझाना चाहिए ना। वो सोहा को मुझसे दूर क्यों ले जा रहे? सोहा का साथ दे रहे हैं इसमें। सोहा चली जाएगी तो मैं क्या करूंगी? तो अपने बाबा को जानती है ना, वो तुम दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और इस वक्त ना वो सिर्फ सोहा के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, सोहा बस यही चाहती है कि देव और मैं साथ रहें, लेकिन वो बच्ची है, ये सब चीजें नहीं समझेगी। और आप जानते हो देव और मैं कभी साथ नहीं रह सकते। मैं जानती हूँ कि मैंने उस घर में क्या क्या फेस किया है देव की माँ के साथ। हाँ, मैं सोहा को ये कैसे समझा कि हम दोनों को साथ रखकर वो जो भी एक्सपेक्ट कर रही है शायद उसे नहीं मिलेगा। शोना, मैं समझ सकती हूँ तेरे लिए फिर से उस लाइफ में लौटकर जाना पॉसिबल नहीं है, पर तू इतनी टेंशन मत ले। सोहा भी बच्ची है और बच्चे तो जिद करते ही हैं। और अगर हमने उसे फोर्सफुली यहाँ रख लिया, तुझे लगता है वो खुश रह पाएगी? वो खुद अपनी लड़ाई लड़ रही है, उसे जाने दे कोलकाता। क्या पता तेरी बात उसे थोड़े दिन में समझ में आ जाए और वो वापस आ जाए। थैंक यू मुझसे अभी मिलने के लिए। क्या हुआ बताओ? रोनिता, बाबा सोहा को लेकर कलकत्ता जा रहे हैं। सोहा को लेकर कोलकाता क्यों? देव और सोना के बीच में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही है ना, उसको लेकर सोहा बहुत डिप्रेस है। आई मीन वो ये सब नहीं समझ पा रही है शायद, इसलिए वो कलकत्ता चला जाना चाहती है। पर वो तो बच्ची है ना, हम उसे समझा सकते हैं कि, पर नहीं, बाबा उसे और एनकरेज कर रहे हैं। बाबा प्लीज, आप सोहा को मुझसे दूर नहीं ले जा सकते। बाबा, मैं उसे समझाऊंगी ना, मैं उसे बात करूंगी, मैं देव से भी बात करूंगी और वो भी उसे समझाएगा। देव का नाम लेने की जरूरत नहीं है, ये हमारी फैमिली का मैटर है। मैं वही कर रहा हूँ जो सोहा के लिए अच्छा है, उसके लिए बेस्ट है। मैं जानती हूँ आप सोहा को मुझसे दूर नहीं ले जाना चाहते, देव से दूर ले जाना चाहते हो, लेकिन बाबा आप ही सोचिए, बाहर रहकर वो देव को मिस नहीं करेगी, मुझे मिस नहीं करेगी। मैं बस इतना जानता हूँ कि सोहा खुश है, क्योंकि ये उसका डिसीजन है। एज ए मदर तुम्हें भी उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमारे साथ आकर कलकत्ता में रहना चाहिए। ठीक है, एज ए मदर ये मेरी ड्यूटीज है, मान ली, लेकिन एज सोहाज मदर मेरी एक और ड्यूटी है। क्या? मैं देव से कुछ नहीं छुपा सकती। मैंने आपकी बात मान ली बाबा, लेकिन मैं उसे ये सब पता कर रहूंगी और उसे जो करना है वो करेगा, और ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। number you have called is currently not reachable. Please try again. The number you have called is currently. वैसे सौरभ, एक चीज तो तुम्हें माननी पड़ेगी कि बाबा सोहा और सोना दोनों से ही प्यार करते हैं। एक उनकी खुद की बेटी है और एक बेटी की बेटी, तो उनके लिए वो जो कुछ भी सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे। तो फिलहाल के लिए थोड़ा सा फेथ तो तुम्हें रखना पड़ेगा उनपे, है ना? कैसे ऐसी सिचुएशन में सोना सोहा के बिगर आशीर्वाद कैसे सेलिब्रेट कर पाएगी? मुझे लगता है कि हम लोग को ये सब अभी नहीं। तुम चाहो तो मैं माँ बाबा से बात कर सकती हूँ, हम ये पोस्टपोन भी कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, आई मीन तुम अभी माँ बाबा को ये सब मत बता। तुम्हें जो भी सही लगे, तुम जो भी डिसीजन लोगे, तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ शक्ति सौरभ। गुड मॉर्निंग मम्मा। अरे तुम इतनी जल्दी उठ गई?
और नहीं सोना है क्या? नहीं मम्मा, मैं उठ जाती हूँ, नहीं तो हम फ्लाइट के लिए लेट हो जाएंगे ना। ठीक है, तुम उठ जाना और शावर कर लेना, मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकाल देती हूँ। थैंक यू मम्मा। ये डॉल यहीं रहने दो। क्यों? ये डॉल मैंने आपके लिए रखी है। आप जब मुझे मिस करोगे आप इसे होल्ड कर देना, क्योंकि मुझे पता है जब हम ये डॉल ले रहे थे आप मुझसे भी ज्यादा एक्साइटेड थे। आपको ये डॉल बहुत अच्छी लगी थी ना, इसीलिए ये डॉल यहाँ आपके साथ ही रहेगी। लेकिन मेरी सबसे प्यारी, सबसे फेवरेट डॉल तो मुझसे दूर चली जा रही है। कोलकाता तो बस 2 घंटे दूर है। आपको जब मेरी याद आएगी आप वहाँ मुझसे मिलने आ जाना, ओके? देव रुक तो। क्या हुआ माँ, मुझे देर हो रही है ना। अरे ये बना लिया है मैंने तेरे लिए। अरे तू अपनी बेटी का ख्याल रखता है, मुझे अपनी बेटी का ख्याल रखने दे। और तू मेरी पोती को इस फटफटिया पर ले आएगा? अच्छा ठीक है, पर तेजी से मत चलाना, एकदम आराम से, कोई जल्दी नहीं है। वैसे मैं भी भैया और भाभी के साथ मंदिर जा रही हूँ, तेरे वापस आने तक आ जाएंगे हम। हाँ माँ, अब मैं चलता हूँ, ओके? आराम से। सुनो बेटा, ख्याल रखना अपना, तुम्हारी माँ है यहाँ। सोहा, मम्मा को बाय करो, बाय कर दो। बाय। चलो। पता था सब ले जाओगी। आई एम सॉरी मम्मा, पर मैं जा रही हूँ। बस ये बोलना आई थी कि आप मत रो। मैं भी तो नहीं रो रही ना। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा हैप्पी रहूंगी, रोऊंगी नहीं। तो आप भी मेरी तरह हैप्पी रहो ना। शोर बेटा, लेट हो जाएंगे, फ्लाइट छूट जाएगी, चलो। मम्मा, ये पापा के लिए, उन्हें मेरी तरफ से गुड बाय बोल देना। बाय। बाय। सोनाक्षी, सोनाक्षी, सॉरी मैं बिना बताए आ गया, लेकिन माँ सुहाना से मिलना चाहती थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं भी सुहाना के बगैर रह नहीं पा रहा था। क्या मैं उसे एक दिन के लिए घर ले जा सकता हूँ? आई प्रॉमिस, मैं उसका सारा होमवर्क करा दूंगा। क्या हुआ सोनाक्षी, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? सोनाक्षी बताओ ना, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? सुहा चली गई। कहाँ चली गई? किसी क्लास के लिए गई है? साफ साफ बताओ ना, बात क्या है? सुहा कोलकाता के लिए निकल चुकी। हाँ हाँ हाँ, अपने शहर जाने का एक्साइटमेंट ही कुछ और होता है। सौरभ, तुम क्या कर रहे हो? ये इतना धीरे चल रहे हो? ऑटो है क्या? थोड़ा तेज चलाओ, फ्लाइट छूट जाएगी हमारी। बाबा मैं धीरे नहीं सेफ चला रहा हूँ, और आप टेंशन मत लीजिए, हम टाइम पे पहुंच जाएंगे।
कोलकाता के लिए निकल गई और तुमने कुछ नहीं किया, तुमने उसे रोका नहीं, क्या मतलब है? कल ही तो तुमने बताया था फोन पे कि सब कुछ ठीक है, सिचुएशन मैनेज हो गई है, कंट्रोल हो गई है और सुहाना भी पूरी बात समझ चुकी है। मैंने बात की उससे, मुझे लगा सब ठीक है और उसने भी मुझसे कहा कि वो ठीक है, लेकिन सडनली उसने कोलकाता जाने का डिसीजन ले लिया। वो कह रही थी कि हम में से किसी एक के साथ वो नहीं रहना चाहती, अपने दादू और दीदा के साथ कोलकाता में रहना चाहती है। यही बताने के लिए मैंने तुम्हें कॉल किया था, पर तुम्हारा फोन नहीं लगा। यार तुम रोना मत करो कि उसने कहा और तुमने जाने दिया। तो क्या करती मैं? उसे जबरदस्ती रोक लेती, कमरे में मत करती। उससे तो कुछ हुआ ही नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कब गई वो? 10 मिनट पहले। कहाँ जा रहे हो? अपनी बेटी को लाने। वो ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। कैसे रोकोगे उसे? जबरदस्ती करके? मैं उसे वो दूंगा जो उसे चाहिए। मतलब क्या है कि तुम उससे वो दोगे जो उसे चाहिए? सुहाना ये चाहती है ना कि हम दोनों साथ में रहें, उसे हम दोनों का प्यार एक साथ मिले तो ऐसा ही होगा, चाहे वो हमारे लिए कितना भी मुश्किल हो। सोनाक्षी, मैं मानता हूँ कि पास्ट में हम साथ में नहीं रह पाए, लेकिन ये हमारे बारे में नहीं है, ये हमारी बेटी के बारे में है और मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे मुझे पिछले 7 साल बुलाने ही क्यों ना पड़े। लेकिन मैं अपनी बेटी का बचपन ऐसे नहीं गुजरने दूंगा। उसे अपने माँ और बाप दोनों का प्यार मिलेगा। मैं उसे वो दूंगा जो उसे चाहिए, हम उसे वो देंगे। क्या तुम मेरे साथ हो? जीजी जीजी, अरे वो देखिए, देव अपनी फटफटिया पे देव और मंगल। अरे पर उसने तो कहा था कि वो सुहाना को लेने जा तो भैया जरा इनके पीछे चलिए। ईश्वरी, हम तो मंदिर जा रहे हैं ना। जीजी टेल ना, सो गोइंग। चलिए ना भैया, चलिए। ठीक है, चलो लो। बस गए। पापा की बच्ची, आप अपने पापा को छोड़ के जा रहे थे? आप यही चाहते हो ना कि आपके मम्मा पापा आपके साथ रहें, एक साथ रहें, तो ऐसा ही होगा। मम्मा? हाँ सो, हम आपसे दूर नहीं रह सकते, लेकिन हमारी भी एक कंडीशन है। कैसी कंडीशन? आप हमसे दूर कभी नहीं जाओ, ओके? प्रॉमिस करो। पक्का प्रॉमिस, मैं हमेशा आप दोनों के साथ रहूंगी। देव, ये तू कह रहा है जिसने खुद मुझसे कहा कि सोनाक्षी तेरी जिंदगी में दोबारा। देव, सुहाना बच्ची है, उसकी जिद में आकर। वो समझदार है या ना समझ, ये आप नहीं बताएंगी। वो मेरी नातिन है। वो मेरी भी पोती है, हमारे घर में पली बड़ी होती तो ऐसी जिद कभी नहीं करती वो बच्ची। घर में पली बड़ी है मतलब आप कहना क्या चाहती हैं? बाबा प्लीज,
सुहा के सामने कुछ मत कहना। और माँ, सुहाना ने कोई जिद नहीं की। इस प्रॉब्लम की वजह से वो हमें छोड़ के कोलकाता जा रही है। ये सिर्फ सुहाना के लिए, हमारे लिए नहीं। मैं बस इतना जानता हूँ कि हमारी वजह से सुहाना को ये सब नहीं सहना पड़ेगा। ये सब कुछ मैं उसी के लिए कर रहा हूँ। बट माय डियर देव, इस लड़की की अगर तेरी लाइफ में री एंट्री हो गई ना, तो तू जो सहेगा वो क्या? इतना सा भी थिंक नहीं किया तूने? सहेगा मतलब? विजय एक मिनट, हम दोनों के लिए ये सारी प्रॉब्लम, हर चीज से बड़ी सुहाना की खुशी। मैं सुहाना को रोज देख पाऊं, उसके साथ वक्त बिता पाऊं, मेरे लिए वही काफी। और किसी चीज से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम सुहाना का बहाना लेकर मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। मेरी बेटी अब तुम्हारे साथ कभी। बाबा, ये डिसीजन सिर्फ देव का नहीं, ये हम दोनों का डिसीजन है। और ये हमने सोहा के लिए ली, सोहा की वजह से। हम उसके पेरेंट्स हैं। आप भी यही करते हैं ना, दादा और मेरे लिए। देव बेटा, ये ठीक नहीं है। सोना बेटा, तुम एक बार भुगत चुकी हो, दोबारा ये सब। विजय, ईश्वरी जी, आई एम रियली वेरी सॉरी, पर देव और शोना के बिहाफ में आप लोग फैसला नहीं ले सकते। सोहा उनकी बेटी है, उन्हें उसके लिए जो सही लगेगा वो वही करेंगे। इस डिसीजन में मैं शोना और देव के साथ हूँ, उन्हें सपोर्ट करूंगी। मैं शोना और देव के साथ हूँ, उन्हें सपोर्ट करूंगी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आशा जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और ईश्वरी, तू खुद भी तो यही कहती है ना कि औलाद के लिए पिता सूरज है तो माँ चांद है। इस बच्ची को जितनी जरूरत धूप की है, उतनी ही जरूरत छांव की भी है। और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि बच्चों का ध्यान माँ बाप से ज्यादा कोई नहीं कर सकता। इसलिए इस मामले में मैं देव और सोनाक्षी के साथ हूं। हाँ भाई, चले, नमस्कार। चल भाग्यवान, चल। माँ, प्लीज आप सोहा को लेकर घर पे जाइए, मैं देव से बात करके आती हूँ। आई एम सॉरी सुहाना, थोड़ी सिचुएशन बिगड़ गई थी। क्या है ना, कभी कभी बड़े भी बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, फिर बच्चे उन्हें सिखाते हैं। मैं समझ गई पापा, आप जब छोटे बेबी की तरह बिहेव करोगे तो मैं आपको समझाने आ जाऊंगी। थैंक यू पापा, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। पापा और मम्मा दोनों ने किया। चलो आप नानी के साथ घर जाओ। पापा, नानी नहीं, दीदा। लेकिन ये दीदा के लिए भी बहुत कूल है ना, इसीलिए मैं इन्हें आशा बुलाती हूँ। हाँ, बहुत कूल। थैंक यू। चलो मैं थोड़ी देर में आपसे मिलता हूँ, आप घर जाओ। ओके ओके। चलो जाओ जाओ। देव, ये मत सोचना कि इन लोगों की तरह तुम मुझे भी बेवकूफ बना लोगे। मैं देख लूंगा तुम्हें। बाबा प्लीज, अभी आप घर जाइए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। वैसे भी आपको घर पे बहुत सारा काम है ना। क्या काम? कल सौरभ दादा का आशीर्वाद सेरेमनी है, और आज आप कोलकाता जा रहे थे। मिस्टर बोस, कुछ हेल्प चाहिए हो तो बता देना। देव, So? कब तुम्हें पिक करने हो? तुम मुझे क्यों पिक करोगे? हमने सुहाना से प्रॉमिस किया है कि हम एक साथ रहेंगे, तो इसलिए हम मेरे घर में रहेंगे, राइट? हमने साथ रहने का प्रॉमिस किया, तुम्हारे घर में रहने का प्रॉमिस नहीं किया। तो फिर हम कहाँ रहेंगे?
ऑब्वियसली मेरे घर में। मीनाक्षी कम ऑन, तुम जानती हो ये नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे घर में नहीं रह सकता। रह सकते हो, लेकिन एक मिनट, तुम तो लड़के हो ना, और लड़के किसी के लिए अपने लाइफ को क्यों डिस्टर्ब करेंगे? मीनाक्षी तुम क्या बोल रही हो? तुम खुद ही सोचो यार, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन होना तो चाहिए। I mean, लड़कियां लड़कों के लिए इतने सारे सैक्रिफाइसेस करती है। अरे यार फिर से तुमने शुरू करी अपने लड़कों और लड़कियों वाली फाइट। तुम सच में फेमिनिस्ट हो गई हो। तो उसमें बुरी बात क्या है? ऑब्वियसली बुरी बात है। एक टाइम पे तुम बात करती हो इक्वालिटी की, सब बराबर हैं, उसके बाद कहती हो कि गर्ल्स आर बेटर देन मैन। तो बराबरी कहाँ से हुई? तुम पॉइंट से हट रहे हो। तुम पॉइंट पे आ ही नहीं रही हो। एक बार और तुमने मुझे सरप्राइज नहीं किया, क्योंकि इससे बढ़कर सोचने की क्वालिटीज ही नहीं है तुम्हें। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं उस मैड हाउस में जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम्हारे बाबा की शक्ल देख के तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे घर में बहुत शांति होगी। मेरे घर की शोर तुम्हारे घर की शादी से बेटर है। मीनाक्षी तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हो। नहीं, एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा, दैट्स फाइन। ठीक है, तो फिर सोहा से जाके कह देना कि तुमसे नहीं हो पा रहा, फिर वो चली जाएगी कोलकाता वापस। ऐसा कुछ नहीं करूंगा, प्रॉमिस हम दोनों ने उससे किया था, इसलिए तुम्हें भी चलना होगा। ओके फाइन, मैं घर जा रही हूँ और तुम बता देना कि कब तुम मेरे घर शिफ्ट होने वाले। सोनाक्षी ठीक है, एक आइडिया है, हम एक अलग से घर ले लेते, हम तीनों उसी में रहेंगे, ताकि जब हम ऑफिस जाएंगे तो सोहा घर पे अकेली होगी, है ना? ऐसे केयर करोगी इसके बचपन की। इतने सालों से अपने दीदा दादू मामू के साथ रही है, तो बहुत लोनली फील करेगी, और मैं उसे उन लोगों से दूर नहीं करना चाहती जिनके साथ वो ऑलरेडी अटैच्ड है। ये क्या मतलब हुआ यार? चित भी तुम्हारी, पट भी तुम्हारी, व्हाट इज दिस? ओके वेट, एक और आइडिया। क्या? तुम मेरे घर पे आके रहो एक हफ्ते के लिए, और मैं तुम्हारे घर पे आके एक हफ्ते के लिए रहूंगी। सोनाक्षी तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं तुम्हारे घर में नहीं रह सकता। हाँ, जैसे तो मैं मरी जा रही हूँ ना तुम्हारे घर वापस आने के लिए। आई एम सीरियस सोनाक्षी, ये मुझसे नहीं होगा। ठीक है, अपने जिद पर अड़े रहो। जब सोहा वापस कोलकाता जाएगी ना, तो यही बैठना ऑफिस में। मैं जा रही हूँ। जिसके जो मन में आ रहा है कर रहा है। घर में फंक्शन है और किसी को कुछ नहीं पड़ी है। थैंक गॉड मैंने रोनिता की मॉम को नहीं बताया था कि विजय घर में नहीं रहने वाला। कल फंक्शन है और कुछ भी तैयारी नहीं हुई है, कुछ भी नहीं। मम्मा, मम्मा, मैं आपको कब से वेट कर रही थी। आपने पापा से क्या बात की? अब क्या होने वाला है? सर्वनाश होने वाला है, सर्वनाश। दादू को क्या हुआ? मम्मा बताओ ना। अब तक हमने कुछ डिसाइड नहीं किया, लेकिन बहुत जल्द डिसाइड करेंगे। ओके? ओके मम्मा। अब तो आप और पापा एक टीम हो ना? और मुझे पता है आप जो डिसाइड करोगे उसमें बहुत मजा आने वाला है। आप तो वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा। अब मैं दादू को देखने जाती हूँ, बहुत गुस्सा हो गया ना? सुहाना, आप यही चाहते हो ना कि आपके मम्मा पापा आपके साथ रहें, एक साथ रहें, तो ऐसा ही होगा। तुम मेरे घर पे आके रहो एक हफ्ते के लिए, और मैं तुम्हारे घर पे आके एक हफ्ते के लिए रहूंगी। ऐसे तो सुहा को दोनों फैमिलीज के साथ रहने मिल जाएगा। सुहाना को रोक तो लिया है, पर अब क्या करूं? कितनी देर सौरभ, अब तक मैंने 10 चेंज कर लिए होते। अभी तक तो सिर्फ तुम 3rd पे हो। हाँ, लड़कियों को तो दिन में 10 बार चेंज करने की आदत होती है, हमें नहीं। आया रुको। इस तरह क्यों हंस रही हो तुम? नहीं, कुछ नहीं। I mean, इतना फनी लग रहा हूँ? नहीं, फनी नहीं लग रहे हो, बहुत क्यूट लग रहे हो। हाँ मतलब क्यूट लगने पे कोई इस तरह हंसता है? रोनिता, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि गोल्डन मत खरीदना। अब लग रहा हूँ ना, देखो।
लग रहा हूँ ना दिवाली के गिफ्ट बॉक्स के जैसा। उस पे गोल्ड सूट नहीं करता है। अरे तो मैंने थोड़ी बोला था कि अगर मैं गोल्डन पहन रही हूँ तो तुम्हें भी गोल्डन पहनना जरूरी है। तुम कोई और कलर ले लेते ना। हेलो, कलर कोऑर्डिनेशन जैसी कोई चीज होती है? हम लोग दोनों शादी करने जा रहे हैं। माँ की किटी पार्टी में थोड़ी जा रहे हैं। तुम खिखी करके हंसे जा रही हो। मैंने कुछ गलत कहा क्या? तुम बहुत क्यूट लग रहे हो, बस मुझे इसलिए हंसी आ रही है, that's it। शाहरुख खान साहब ने कहा है, हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं। शादी एक ही बार होती है। रोनिता। वाह सौरभ। तो फाइनल कर दिया जाए इसे। फाइनल। जीजी, अगर आप टेल करें तो मैं हरिद्वार में आपके लिए भी रूम ले लूं? हम आल को वहीं स्टे करना पड़ेगा ना? आपकी एक्स बहू अब इस होम में अगेन री एंट्री जो हो रही है। देखा, सी किया आपने? आपकी उस एक्स बहू ने आपकी पोती के शोल्डर पे रख के ना बंदूक फायर कर दी। जीजी, अगर आपने अभी समथिंग नहीं किया ना तो फिर सब ओवर हो जाएगा। मैं क्या करूं भाभी, मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये देव और सुहाना के बीच में अचानक से सोनाक्षी कैसे आ गई? यही तो जीजी उस बंगालन की भाग है, चाल है उसकी। तभी तो उसने प्लान बनाया है। इसी तरह से तो हमको इस होम से गोन करने का। एक्स करीब की बेटी ना आपसे टेल कर रही है कि आप ना उन लोगों पे केस ठोको। हाँ, वैसे भी आपकी पोती पे आपका टोटल हक बनता है। एक बार आप उन पे केस ठोक देंगी ना तो वो पीपल ना डर के मारे अपने आप प्लान पे आ जाएंगे। नहीं भाभी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। इस बात का सीधा सीधा असर मेरी पोती और मेरे बेटे पर पड़ सकता है। और इस वजह से अगर वो लोग मेरी पोती को फिर से मुझसे दूर ले, नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। तो ठीक है, आप समथिंग ना करें, यहाँ सिट करके ना बस आप वेट करिए उनके अटैक करने का। वैसे भी अब ये घर तो डूब ही रहा है ना। आशीर्वाद शुरू करें? हाँ। माशी माँ, आप बड़े हैं, आप सबसे पहले जाइए। चूल्हे पे फुल्के सा फूले, यारियों सा हवा में झूले, रात को लोरी बन चुपके से माथे को छूले, टांगे हुए शर्ट के बटन सा, गोद रख सोए बचपन सा, हाथ की लाली सा, कभी लगे धागा रेशम सा। अरे चेतन बेटा, तुम भी साथ में आ जाओ सोना के। रंग मिले देखे कभी वो रंग जो रोनिता से ज्यादा तो आप शर्मा। अभी कंफ्यूजन हो रही है, ब्राइड कौन है? ऐसे भी कुछ खाने का बहुत शौक है ना आपको? खा लो। ऐसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी। क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों बैठे? माँ, पापा का है, वो मुझसे मिलने आ रहा है ना? सुहा, वो मिलने आएंगे लेकिन शायद आज नहीं। देव बेटा, तू वन टाइम तो सोच। मामी जी, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मेरे लिए मेरी बेटी की खुशी सबसे बढ़कर, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए कुछ नहीं। और ऐसा तो नहीं है कि मैं वहां शिफ्ट हो रहा हूँ, सिर्फ एक हफ्ते के लिए जा रहा हूँ। और अगले हफ्ते सोनाक्षी यहाँ आएगी सुहाना को लेकर। और सच कहूं तो
मैंने सोनाक्षी से कहा था कि हम एक और फ्लैट लेके उसमें रह लेते, लेकिन उसने मना कर दिया। कहा कि सुहाना के लिए फैमिली के साथ रहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर मैंने भी सोचा कि ये घर वैसे ही पिछले 7 सालों से बिखरा हुआ है, इसे और नहीं बिखरने दे सकता। सुना तुम लोगों ने? हाँ भाई, देव अब भी अपनी किसी भी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटा है। देव बेटा, तू जो भी कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। ठीक है, जाओ जाकर दही शक्कर ले आओ जल्दी से। भगवान तुझे बुरी नजर से बचाए। जा बेटा, मुझे तेरा और तेरे अपने परिवार का इंतजार रहेगा। अब जब डिसाइड हो ही गया है तो ऑल द बेस्ट। देव भाई ऑल दी बेस्ट, और सोहा को ना मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार देना। ईश्वरी, तुझे अपने बेटे पे गर्व होना चाहिए। वो अच्छा बेटा तो पहले से ही था, आज एक अच्छा बाप बनने जा रहा है। हाँ भाई। भैया जीवन कैसी परीक्षा ले रहा है मेरी। बेटियों को विदा किया जाता है, आज मुझे अपने बेटे को विदा करना पड़ा, पर मैं इसमें भी अच्छाई ही ढूंढूंगी। देव एक अच्छा पिता बनने की शुरुआत कर रहा है, मैं सुहाना को इसकी अच्छी बेटी बना कर रहूंगी। अब देखिए, 8वें दिन जब सुहाना इस घर से वापस जाएगी ना, तो सुहाना दीक्षित बनकर जाएगी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। खुश रहो। बस बस। सौरभ दा, अब एक डांस तो बनता है। बनता है? अरे नहीं, मैं मतलब मुझसे नहीं होगा। काकी बोलिए ना, डांस तो करना पड़ेगा। डांस तो करना पड़ेगा। एक शर्त पर हम सब, मतलब बाबा भी, आप भी डांस करेंगे? सब बिल्कुल, मैं और आशा भी नाचेंगे, तुम भी नाचोगे, सब नाचेंगे। जतिन, तुम सोना के साथ डांस करोगे? हाँ। नहीं, मैंने अपने लिए कोई और लड़की ढूंढी हुई है। मेरे साथ है ये, तो उसके साथ आप नहीं नाच सकते।
आने की कोशिश ही कर रहा हूँ और ये की कोशिश तुई हट जा आओ अंदर आओ खुश रहो खुश रहो ये लीजिए जाके बाहर सो जाइए। सोनाक्षी एक बार फिर जिंदगी ने मुझे इसी दरवाजे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। कितनी अजीब बात है, पर ऐसा लगता है जैसे इस घर से एक नहीं कई रिश्ते जुड़े हैं। बॉस, दोस्त, बॉयफ्रेंड, पागल आशिक और अब पति। लेकिन ये रिश्ता सबसे खास। आज से पहले मैं कितना खुश था, लेकिन आज के बाद सिर्फ सुहाना का पापा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग आए। नमस्कार। Mr. Bose, did you miss me? कौन है विजय? ये पापा क्या है? कमाल है, अब आप मुझे बाहर ही खड़ा रखेंगे। तुम यहाँ क्यों आए? क्यों मतलब? ओ वेट, सोनाक्षी ने आपको बताया नहीं? क्या बात कर रही हो तुमने बताया नहीं इन्हें? सोनाक्षी, तुमने मिस्टर बोस को बताया नहीं? वो इस घर के सबसे बड़े, उन्हें पता होना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए था कि मैं एक हफ्ते के लिए यहाँ रहने आया हूँ और उसके बाद तुम मेरे साथ मेरे घर रहने आओगी और फिर मैं यहाँ रहने आऊंगा एक हफ्ते के लिए। एंड दिस गोज ऑन। तुम यहाँ रहोगे? सुनाई क्या बकवास कर रहा है? आपके चक्कर में मैं अपने मैनर्स भी भूल गया। कहाँ जा रहे हो? कहाँ घुसे जा रहे हो? हाय सौरभ, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अपनी बेटर हाफ से नहीं मिलाओगे? ये रोनिता। हाय रोनिता, मैं हूँ देव। नाम तो सुना ही होगा। वैसे काफी अच्छा नाम है आपका। थैंक यू। हेलो हेलो। और ये मेरी फेवरेट बोस गर्ल। आपसे मिलने का तो मौका ही नहीं मिला। मैं पहले ही आना चाहता था आपकी कुछ मदद करने के लिए, हाथ बटाने के लिए, लेकिन पिछले 2 घंटे से बाहर खड़ा हूं। सोच रहा था कि कहीं आपके गेस्ट को ऑड ना लगे मैं अचानक से यहाँ आ गया, लेकिन फिर सोचा आ ही जाता हूँ। सुना, इस आदमी को बोलो अभी यहाँ से बाहर जाए। बाबा, देव, ये क्या कर रहे हैं? आने से पहले बताना चाहिए था ना। आई नो, कॉल करके आना चाहिए था ना, लेकिन क्या है ना, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी में हुआ। डिसीजन भी बहुत जल्दी में लिया। एज यू से 5 मिनट में हर डिसीजन ले लेना चाहिए, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट हो। क्या है ना, अपनी बेटी से ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकता मैं। और हाँ, जल्दी जल्दी में सौरभ और रोनिता के लिए कुछ लाया भी नहीं, लेकिन हाँ, आपके लिए मिस्टर बोस मैं जरूर कुछ लाया। ब्लड प्रेशर की गोलियां आपके काम आएंगी। मैं यहीं रहूंगा ना? ईश्वरी, क्या खुशबू आ रही है। मुझे झट से पता चल गया तू रसोई में होगी। अरे वाह, ये डब्बा किसके लिए पैक किया जा रहा है भाई? हाँ? मैंने सोचा मैं देव और सुहाना के लिए खाना ले जाऊंगी। दरअसल उसी बार सुहाना से मिल सकती हूँ। और तुझे क्या लगता है कि वो लोग वहाँ देव को भूखा रखेंगे? नहीं भैया, पर देव को मेरे हाथ का खाना खाने की आदत है और सुहाना तो मेरे देव की परछाई है। मुझे पूरा विश्वास है उसे भी मेरे हाथ का खाना अच्छा लगेगा। ईश्वरी, देव आज ही वहाँ गया है
तेरा इस तरह अचानक वहां जाना ठीक नहीं होगा। और वो देव और उसकी परछाई अगले हफ्ते यहाँ आने वाले हैं। जितना मर्जी उनको खिलाते रहना। पर भैया मैं बस दवा देकर चली आऊंगी। थोड़ा धीरज रख। देव इतना बड़ा कदम उठाकर इतनी हिम्मत से अपनी बच्ची से मिलने गया है, तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए कि देव के लिए कोई मुसीबत खड़ी हो जाए। हाँ भाई, पर मेरे सिर्फ खाना ले जाने से किसी पर क्या मुसीबत आ सकती है? संयम रखना थोड़ा। जिस तरह तू देव की माँ है, उसी तरह सुहाना का पिता है देव। तो वो अपना और सुहाना दोनों का ख्याल बराबर रख सकता है। तू ज्यादा चिंता मत कर। थोड़ा रुआ दे मुझे, मैं निकाल लेता हूँ। हाय सुहाना। हाय, आप यहाँ आ गए? मैंने आपसे कहा था कि मैं अब आप ही के साथ रहूंगा, इसीलिए मैं आ गया। और इस बार पाइप से चढ़कर नहीं आया, दरवाजे से आया। अब तो आप मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगे ना? हाँ सुहाना, अब मैं आपके साथ ही रहूंगा। रियली? आप यहीं रहेंगे? ऑफ कोर्स, जहाँ आप वहाँ मैं। ये आई एम सो हैप्पी पापा कि आप यहाँ आ गए। मैं आपका कब से वेट कर रही थी। आप थोड़ी देर पहले आते तो हम लोग दोनों साथ में डांस भी करते। हम लोग सब कर रहे थे। मामू की शादी जो हो रही है। तो क्या हुआ, हम कभी भी डांस कर सकते हैं ना? तो ठीक है, आप मेरे साथ अंदर चलो, हम लोग रिहर्सल करते हैं। मैंने आपके लिए कुछ रेडी भी किया, वो मैं आपको दिखाती हूँ। आपने मेरे लिए कुछ रेडी किया? यस। मैं भी आपके लिए कुछ लाया हूँ, दिखाऊं? दिखाओ दिखाओ। वाव पापा, थैंक यू। और इसमें क्या है? आप खुद ही खोल के देख लो। अच्छा बाबा, एक काम करो, आप अपने रूम में जाओ, अपनी फेवरेट खिलौने निकालो और मैं आपके साथ खेलने आ रहा हूँ। ओके पापा, आप जल्दी आना। आप लोग प्लीज सौरभ और रोनिता पे ध्यान दीजिए। मेरा क्या है, मैं तो एक हफ्ते तक यहीं। वो अब हमें चलना चाहिए। अरे रुको ना, थोड़ा देखने तो दो। मने कॉफी तो पी लो। बहुत पी लिया कॉफी तुमने, अब चलते हैं। रोनिता बेटा चलो चलते हैं। वो तुम ही हो ना? चलो। है, आप ही आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। अच्छा लगा आपसे मिलके। हमें भी। चलो बाबा, मैं इन लोगों को बाहर तक छोड़ के आऊं। तुमको किसने कहा बीच में अपना मुंह खोलने के लिए? सोनाक्षी, कमाल करती है यार तुम। तुम्हें अपने बाबा को बताना चाहिए था ना कि मैं आ रहा हूँ। अब देखो कितना गुस्सा हो रहा है। सोना, इस आदमी को बोलो ये अभी के अभी यहाँ से चला जाए। मैं इसको इस घर में रहना अलाउ नहीं कर सकता। रिलैक्स रिलैक्स मिस्टर बोस, आप एक काम कीजिए, आप ये एक दवाई खा लीजिए, आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा। तुम? अच्छा ठीक है, दवाई नहीं खानी तो मत खाइए। नाशी ने आपको नहीं बताया तो क्या हुआ, हम बैठ के बात कर सकते हैं। नहीं जतिन, अभी थोड़ा फैमिली मैटर डिस्कस हो रहा है, विल यू प्लीज? मिस्टर दीक्षित, मैं जरूर चला जाता अगर आप इस फैमिली के पार्ट होते। आप खुद यहाँ पे गेस्ट हैं, सो इफ यू डोंट माइंड, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। ज्योतिन हमारी फैमिली का पार्ट है, और अगर इस घर से कोई बाहर जाएगा तो वो तुम जाओगे। बाबा, सोनाक्षी प्लीज तुम इस कंफ्यूजन को दूर करो। मैं यहाँ सिर्फ अपनी बेटी के लिए आया हूँ और बाकी सबसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मायरेड, देव तो उस बंगालन के घर गॉन हो गया है और जीजी ने भी ना उसे करड़ और स्वीट ईट करा के भेज दिया है वहां पर। मेरे सारे फियर ना वन के बाद वन टूरूथ होते जा रहे हैं। अगर हमने समथिंग नहीं किया ना तो ये घर हमारे लिए पास्ट टेंस हो जाएगा। कुछ तो करना पड़ेगा मम्मी, लेकिन आप कुछ मत सोचो क्योंकि आपका हर प्लान फ्लॉप हो जाता है। प्लीज चल मान, माय ऑल प्लान फ्लॉप गोइंग, तो तू समथिंग थिंक करना, कुछ ना बिग धमाका कर, धमाका जो देव को उसके डाटर से ना फार कर दे। अभी कोई धमाका करने का कोई फायदा नहीं। फिलहाल देव भाई को उन बंगाली के घर पे आराम से रहने दो।
एक बारी वो सोनाक्षी को यहाँ पर लेके आएंगे तो फिर विक्की अपना तांडव शुरू करेगा, और ऐसा करेगा कि वो सोनाक्षी और उसकी वो छोटी मिर्ची वापस इस घर में कदम रखने की कोशिश भी नहीं करेंगे। मतलब तेरे ब्रेन्स में ना समथिंग समथिंग वर्क कर रहा है। गुड गुड, चल चल टेल कर मुझे। मेरे दिमाग में चल रहा है तो मेरे दिमाग में ही चलने दो ना। आप एक काम करो, आप सोचो आप क्या सोच सकती हो। अब अगर वार होना ही है ना मम्मी, फिर करते हैं हर जगह से वार। ओके। पापा, ये है मेरा पिक्चर वर्ल्ड। मैं आपको अपनी ड्राइंग्स दिखाऊं? दिखाओ ना। ये देखो, मैंने आपको कैसे इमेजिन करके ड्रॉ किया था। तो फिर आपके रियल पापा ज्यादा अच्छे हैं या आपकी इमेजिनेशन? आप तो मेरी इमेजिनेशन से भी बहुत अच्छे हो। मैं आपको अपने एक और चीज दिखाऊं? हाँ दिखाओ। सुहाना ने मेरे लिए कबर्ड भी खाली करके रखा। यस, हम आपके क्लोथ्स यहाँ रख देंगे। आपका बैग कहाँ है? सुहाना नहीं, हम कपड़े बाद में डाल देंगे। अभी आओ ना, कुछ खेलते हैं। बैठो। कौन सी गेम है ये? पजल। तो चलो। अरे बाप रे, एक सेकंड, रुको रुको। पापा, देखो मेरा बन गया और मैं जीत गई। एक बार तो पापा को जीतने दो। पापा, आप मुझे हैप्पी करने के लिए जानबूझकर तो नहीं आ रहे? नहीं सुहाना, मुझे तो ये गेम्स खेलनी आती ही नहीं। एक्चुअली मैंने कभी गेम्स खेली ही नहीं, सिर्फ कहानियां सुनी, वो भी बड़ा होने के बाद। जब मैं छोटा था ना ही मेरे पास कुछ खिलौने थे और ना ही खेलने के लिए टाइम था। लेकिन अब मैं सारी गेम्स खेलूंगा, अपना पूरा बचपन जीऊंगा तुम्हारे साथ। पिंकी प्रॉमिस? प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस ऐसे थोड़ी ना करते हैं। पिंकी प्रॉमिस ऐसे करते हैं, न्यू करके न्यू। आप प्रॉमिस करो। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें जब भी अपने पापा की जरूरत हो सिर्फ मुझे याद करना और मैं आ जाऊंगा। आई लव यू पापा। आई लव यू टू सुहाना। पापा, आपसे एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछो। दादू हमेशा आपसे गुस्सा क्यों रहते हैं? हाँ, लेकिन मैं भी आपसे एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछ लो। अगर आपको कोई परेशान करेगा, तंग करेगा, हर्ट करेगा, तो मैं उसके साथ क्या करूंगा? आप मुझे उससे प्रोटेक्ट करोगे जैसे आपने स्नेक से किया था, और आप उसे बहुत डांटोगे। वैसे ही मैंने आपकी मम्मी को 7 साल पहले बहुत परेशान किया था, हर्ट किया था, इसीलिए आपके दादू से इतना रूड है। तो फिर दादू आपको जाने के लिए कहेंगे तो आप चले जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं अपनी बेटी के साथ नहीं आऊंगा। प्रॉमिस किया ना, पिंकी प्रॉमिस। हम 7 दिन यहाँ रहेंगे और 7 दिन दादी के साथ उस घर में। ये एक्साइटेड। मेरे लिए मेरी बेटी की खुशी सबसे बढ़कर, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए कुछ नहीं। और ऐसा तो नहीं है कि मैं वहां शिफ्ट हो रहा हूँ, सिर्फ एक हफ्ते के लिए जा रहा हूँ। और अगले हफ्ते सोनाक्षी यहाँ आएगी सुहाना को लेकर। भाभी, आप ये क्या कर रही हैं? ये क्या है? जीजी, आप यहाँ? आप टेंशन ना लीजिए, मैं अकेले कर लूंगी। अब एक्स गरीब की बेटी ने थिंक किया कि वो दोनों मियाँ बीबी, एक्स मियाँ बीबी, उनकी थोड़ी मदद हो जाएगी। देव आफ्टर हफ्ता उस बंगालन को लेकर इस होम में आ ही रहा है, तो अकेले थोड़ी ना आएगी, अपने किलोदिन के साथ ही आएगी। फिर वो अपने किलोद कहाँ पुट करेगी भला? और वैसे भी उसे इस अलमारी में तो क्या पता नहीं भेर भेर जगह चाहिए होगी। भाभी, वो
वो सिर्फ 7 दिनों के लिए यहाँ आ रही है, यहाँ नहीं रहेगी। वो तो नीचे मेहमानों के कमरे में उसका इंतजाम करेंगे ना। हे गॉड, आपकी पोती गेस्ट रूम में कैसे रह सकती है? गेस्ट रूम में रहेगी तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। और देव और उसका लव देखकर तो यही लगता है ना कि वो देव के साथ इसी रूम में टुगेदर रहेगी। मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। सुहाना देव के साथ इस कमरे में रह सकती है, पर वो जीजी, मैं आपकी टाकिंग समझ रही हूँ, लेकिन आप मेरी टाकिंग नहीं समझ रही हैं। बेटी इस रूम में स्टे करेगी तो माँ कब तक फार फार रह पाएगी? इसीलिए मैंने ना आधी अलमारी खाली कर दी है। और आपको तो पता है आपकी एक्स बहू को इसी कमरे की हैबिटेट है ना? मान ना मान, बंगारन इज नॉट मेहमान। जी एक्स गरीब की बेटी तो यही कहती है कि आप ना अपने हरट पे पत्थर रखकर मान लीजिए कि अपनी बेटी की बदौलत ना अब वो बंगारन अपनी आधी लाइफ ना इसी होम में स्पेंड करेगी। एक्स गरीब की बेटी कहती है कि हमें ना उसके लिए खुद स्पेस बना देनी चाहिए, नहीं तो आकर वो खुद ही छीन लेगी। फिर आपको बहुत हर्ट होगा, है ना? एक्स गरीब की बेटी ना अपना काम फिनिश कर लेती है। डोंट माइंड जीजी। जतिन, तुम तो समझाओ सोना को, तुम उसके बेस्ट फ्रेंड हो। कितनी बड़ी बेवकूफी करने जा रही है ये। बाबा जतिन क्या? तुम बिल्कुल मत बोलो। तुम अपने डिसीजन में हमें शामिल नहीं कर रही हो, इसलिए मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बेटा प्लीज समझाओ इसको। काका आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? सोना ने जो भी डिसीजन लिया है सोच समझ के लिया होगा ना। काका आपकी बेटी मेरी बेस्ट फ्रेंड इसलिए है क्योंकि उसके जितना इंटेलिजेंट इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। मैं हर डिसीजन में उसके साथ हूं। तुम सब के सब पागल हो गए हो, पागल। मैं बता रहा हूँ ये कितना बड़ा डिजास्टर होने वाला है। सौरभ बेटा तुम्हारी तो शादी होने वाली है। रोनीता कल को इस घर में आ जाएगी, वो देव भी यहाँ आकर रहेगा। बाबा आप शांत हो जाइए, और मैं सोना के फैसले के साथ हूँ। रोनीता भी इस बात को समझेगी। ओके, इसका मतलब मैं पागल हूँ। बाबा, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती। मैं जानती हूँ कि आपको ऐसा लग रहा है कि अगर देव हमारे साथ रहेगा तो फिर से हमारे बीच। बाबा ऐसा कुछ नहीं होगा, एंड आई प्रॉमिस। आप अपनी बेटी के लिए परेशान हैं और मैं अपनी बेटी के लिए। मैं ये सब कुछ सुहा के लिए कर रही हूँ बाबा। आपने देखा ना, आपने नोटिस किया ना सुहा में चेंज। मुझे प्लीज आपका सपोर्ट चाहिए। मैंने नोटिस किया, उस देव की वजह से चेंज है ये सब। और देव उसके पापा है। मैं नहीं चाहती कि सुहा ऐसे कोई भी डिसीजन वापस से ले, इसलिए हम दोनों ने ये डिसाइड किया है कि 7 दिन देव यहाँ पे रहेगा और 7 दिन मैं देव के घर जाऊंगी। दैट्स फाइनल, दैट्स माय डिसीजन। ठीक है, करो अपने मन। पापा टाइम्स अप। अरे मैं जीत गई और आप फिर से हार गए। फिर से जीत गई तुम? मैंने तो अभी कुछ बनाया भी नहीं है यार। दिस इज नॉट फेयर। मम्मा, पापा और मैंने 3 गेम्स खेले, हमें 3 गेम्स में जीत गई और पापा हार गए। परफेक्ट, जस्ट परफेक्ट। अच्छा चलो कपड़े चेंज करो और सो जाओ। ओके मम्मा अभी नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। प्लीज मम्मा। अरे लेकिन कल तो स्कूल जाना है ना आपको। प्लीज मम्मा। सोहा ऐसे जिद नहीं करते। मम्मा प्लीज, मम्मा प्लीज। व्हाट? जैसा मैंने प्लान किया था सब कुछ वैसा ही हो रहा है। क्या प्लान किया था पापा? सोना आपको ड्रैगन्स पसंद है? वो बड़े से जो उड़ते भी हैं, मुंह से आग फेंकते हैं, पसंद है? इतने बड़े ड्रैगन्स, वाओ। हाँ, फिर आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी। ये स्टोरी एक प्रिंसेस की है जो ड्रैगन से फाइट करती है और उन्हें हरा देती है। सुनोगे? यस। हम थोड़ी मस्ती भी कर लेंगे और आपको शायद नींद भी आ जाए। ये तो बेस्ट आइडिया है। मम्मा मैं स्टोरी तो सुन सकती हूँ ना? यस। तो ठीक है, मेरा रूम कहाँ है? मैं सुहाना को अपने साथ ले चलता हूँ, मेरे साथ ही सो जाए। ठीक है, मैं गेस्ट रूम दिखा देती हूँ। चलें सुहाना? नहीं, स्टोरी तो सुनी है, लेकिन मुझे अपने रूम में और अपने बेड पे ही नींद आती है। तो फिर क्या करें? आइडिया। अब सोनाक्षी, आज रात के लिए तुम गेस्ट रूम में सो जाओ, सुहाना और मैं यहाँ सो जाएंगे। एक बार उसे नींद आ गई तो फिर मैं नीचे आ जाऊंगा, तुम यहाँ रूम में आ जाना। अपने ही घर में मैं गेस्ट रूम में सो? क्यों? ये आदमी विजय की कुछ तुम्हें
ऐसे चोरी छुपे किसी की बात सुनना कितनी गलत बात होती है। ये आदमी जो अंदर कर रहा है वो सही है क्या? तुम्हें तो हर चीज गलत ही लगती है। अरे गोलू बेटा, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने बहुत ट्राई किया पर उन्हें भिक्षा के बिना नींद ही नहीं आई, इसलिए मैं थिंक किया कि मैं आइसक्रीम खा लूं तो शायद नींद आ जाए। मुझे भी देव को देखे बिना नींद नहीं आती। एक वक्त था जब देव भी मुझसे बात किए बगैर सो नहीं पाता था। एक लड़की ने आकर सब कुछ बदल दिया। जब भी यही से कहते हैं कि गर्ल्स होती ही ऐसी है। ऐसे आप भी तो गर्ल हो। नहीं, मैं सिर्फ एक माँ हूँ। अच्छा एक काम करते हैं गोलू, हम दोनों मिलकर ये आइसक्रीम का डब्बा खत्म कर देते हैं, ठीक है? चला जा, बैठ बैठ। ये तो बहुत यम्मी है ना? बड़ी दादी, आपसे भिक्षा की बात हुई? नहीं। तुझे बात करनी है? मैं फोन लगा कर दूं? नहीं बड़ी दादी, अभी कॉल नहीं करते। भिक्षा और सुहाना उन दोनों का वहाँ फर्स्ट डे है ना, तो हम डिस्टर्ब नहीं करते। अगर मैं पापा के साथ होता हूँ और अगर कोई उन्हें फोन करता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, और फिर वो मेरे साथ टॉक नहीं करते ना, इसलिए हम भिक्षा को कॉल करेंगे तो सुहा को भी बैड फील हो सकता है ना। मेरा भी बहुत मन था भिक्षा से टॉक करने का, पर मैंने उनको ये थिंक करके उनको कॉल नहीं किया। तू इतना समझदार कब से हो गया रे? मैं तो स्टार्टिंग से ही ऐसा था, बस किसी ने नोट नहीं किया। अरे नहीं सोनाक्षी, मैं तुम्हें बाहर नहीं निकाल रहा हूँ, बस तुम्हें आज के लिए गेस्ट रूम में सोने के लिए कह रहा हूँ। What's the big deal, सोनाक्षी? What is the big deal? फर्स्ट डे आए हो और मुझे अपने कमरे से बाहर निकाल रहे हो और तुम पूछ रहे हो कि what is the big deal? सोनाक्षी, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे से बाहर नहीं निकाल रहा हूँ, बहुत छोटी सी बात है। छोटी सी बात नहीं है मिस्टर ओपोत्रो। हर बात छोटी होती है जब तक उसका बतंगड़ ना बना दिया जाए। ये पतंगड़ क्या है? ये कौन सी लैंग्वेज है? हिंदी है। अब हिंदी भी सिखानी पड़ेगी क्या? मुझे कुछ नहीं सिखाना होगा, ओके? ओहो, आप लोग तो बच्चों की तरह लड़ रहे हो, ऐसा तो मैं भी नहीं लड़ती। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? आप दोनों मेरे पेरेंट्स हो ना, तो आप लोग यहाँ मेरे साथ ही सो जाओ। सर्वनाश। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? आप दोनों मेरे पेरेंट्स हो ना, तो आप लोग यहाँ मेरे साथ ही सो जाओ। सर्वनाश। नो। नो। यस। एक्चुअली यस, हाँ मैं तैयार हूँ अगर सोनाक्षी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे ठीक लगे तो आई मीन व्हाट? अरे सो तुम एक काम करो, जाके ब्रश कर लेना, हम दोनों डिसाइड कर लेते हैं, ओके? ओके मामा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम सोहा के हर बात पर ऐसे एग्री कैसे कर सकते हो? हेलो, मुझ पे चिल्लाने से पहले अपनी बेटी के बारे में सोचो। तुमने देखा नहीं जब ना कहा था हमने तो कैसे उसका मुंह उतर गया था। जो चीज पॉसिबल नहीं है उसे ना बोलने की आदत तुम्हें डालनी पड़ी, एटलीस्ट सोहा के सामने। क्यों? जब मेरी एक हाँ कहने से उसके चेहरे पे खुशी आ सकती है तो मैं ना क्यों कहूँ? तुम उसके पापा हो, पेरेंटिंग ऐसे करोगे उसकी हर जिद मान कर? तो फिर क्या करूँ? तुम्हारी तरह बन जाऊँ, उसे अपने पापा से 6 साल तक दूर रखूं? दिस इज नॉट फेयर मिस्टर देव दीक्षित। क्या फेयर है क्या नहीं है, आई डोंट केयर। मुझे बस इतना पता है कि मेरी बेटी को हर खुशी मिलेगी। उसे अगर चांद भी चाहिए तो मैं वो भी लाके दूंगा। टिपिकल देव दीक्षित। या तो तुम सोहा के पापा बन सकते हो या वैसे ही रहो, चॉइस इज योर्स। मैंने सोहा को इसलिए बड़ा नहीं किया ताकि तुम उसे बिगाड़ सको। बच्चों को ना सुनने की भी आदत डाल लेनी चाहिए, और रियल लाइफ में ना ऐसे सोने के थाल में कुछ परोस के नहीं दिया जाता। नहीं तुम्हें ऐसा कुछ मिला था ना मुझे। लेकिन मेरी बेटी को मिलेगा,
मेरी बेटी को सब कुछ मिलेगा जो भी उसे चाहिए। ये देव दीक्षित कभी नहीं सुधर सकता, मैं बता रहा हूँ। मैं अपनी शोहा को साधनी के साथ रहने ही नहीं दूंगा। मैं अब उसको लेके आ रहा हूँ। अरे विजय क्या कर रहे हो? तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तुम चलो मेरे साथ, चलो। तुम क्या करना चाह रहे हो विजय? ये हस्बैंड वाइफ के बीच का मामला है। ओके, हस्बैंड वाइफ नहीं, सोहा के मम्मी पापा के बीच का मामला है और हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। तुम मुझे फिर ना ज्ञान देने लगी। वो आदमी अभी हमारे घर में आकर के अभी हमारी बेटी से लड़ना शुरू हो गया। वो सिखाएगा सोना को कि बच्चे कैसे पाले जाते हैं। अरे हस्बैंड वाइफ के बीच में ये नॉर्मल है, क्योंकि दोनों बच्चे का भला ही चाहते हैं। हमें जरा समझदारी से काम लेना चाहिए। खामखा स्ट्रेस ले रहे हो, अपनी शक्ल देखो लाल हो रखी है। मेरी शक्ल पे मत जाओ तुम, मेरी दवाई लेके आओ बस। मैं ला रही हूँ, लेकिन रिलैक्स करो। हेलो ईश्वरी जी। हाँ, मैं विजय बॉस बोल रहा हूँ। आपने जो अपने लड़के को यहाँ भेजा है ना, वो यहाँ आकर के क्या कर रहे हो? तुमने उनको क्यों फोन लगा दिया? हेलो 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 ईश्वरी जी, नमस्कार। क्या हो रहा है? अभी वो कुछ देव के बारे में कह रहे थे। सब ठीक तो है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। वो एक्चुअली कह रहे थे कि देव यहाँ आराम से पहुँच गए और सब ठीक है। फिर उन्होंने मुझे फोन क्यों किया? देव कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। सो तो नहीं गया? नहीं, बस सोने की तैयारी ही चल रही थी। एक्चुअली सोहा जिद कर रही थी कि उसे पापा के साथ सोना है। पर उसे गेस्ट रूम में सोने की आदत नहीं है ना, तो अभी डिसाइड कर रहे हैं कि कौन कहाँ सोएगा। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक है यहाँ पर। देव भी आराम से है यहाँ पर। मैंने इन्हें कहा इतनी रात हो गई है, लेकिन फिर भी इन्होंने फोन लगा दिया। आई एम सॉरी। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। हाँ, गुड नाइट। सोनाक्षी, हमारी बहस कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन सुहाना का बचपन एक टाइम लिमिट के साथ है। प्लीज उसे मत वेस्ट होने दो। प्लीज जिद मत करो। जिद मत करो? तुम भी तो जिद ही कर रहे हो हम दोनों। सोनाक्षी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुमसे, मुझे पहले ही दिन तुमसे लड़ना नहीं है। मम्मा, टूथपेस्ट बहुत ऊपर है। हाँ, मैं आ रही हूँ सोहा। हाँ माँ। देव, तू ठीक तो है? हाँ माँ, मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ सुहाना के साथ वक्त बिता रहा हूँ, इससे अच्छा मेरे लिए और क्या हो सकता है। हम लोग बस सोने ही वाले थे। तू घबराई हुई क्यों लग रही है? नहीं, मैं ठीक हूँ। मैंने बस ऐसे ही फोन किया, तुझसे बात करने का मन कर रहा था। तो वहाँ सोएगा कैसे? वहाँ तेरे लिए अलग से कमरा तो है ना? अरे माँ, सब हो जाएगा, तू चिंता क्यों कर रही है? चल तू सो जा, अब आराम कर। गोलू को भी मेरा बहुत सारा प्यार देना, बोलना जल्दी मैं मिलने आ रहा हूँ उससे। तुझे क्या लगा था कि मैं सुहाना के साथ होते हुए परेशान हो सकता हूँ? माँ, मैं यहाँ बहुत कंफर्टेबल हूँ, तू चिंता मत कर और आराम से सो जा। चल, मैं बाद में बात करता हूँ तुझसे। क्या करना है फिर? As you know, सोहा जिद्दी है तुम्हारी तरह, नहीं मानेगी। तो आज के लिए you know we can. Yes, I know what you mean. हाँ सौरभ, तुम्हारे घर पे सब ठीक है ना? पेरेंट्स के सामने देव का आना है, उसने आके जो कुछ भी किया, उनका आना सबके लिए अनएक्सपेक्टेड था। तुम टेंशन मत लो, क्योंकि अब तक तो मम्मी ने मुझे कुछ भी नहीं बोला उस बारे में। सो यू डोंट वरी, ओके? और तुम, तुम्हें भी तो ऑड लगा होगा ना, तुम इस घर का हिस्सा बनने जा रही हो। और मतलब मैं सही थी? तुम अब तक मुझे पहचान नहीं पाए हो सौरभ। तुमने अभी क्या कहा कि इस घर का हिस्सा बनने वाली हो, तो ऑब्वियस है ना, सबकी फैमिली में प्रॉब्लम्स होते हैं। तो तुम्हारी फैमिली का प्रॉब्लम और कैसे हो गया? तुम सिर्फ एक काम करो, तुम स्ट्रेस मत लो और उनका ध्यान रखो सबका वहाँ पे घर पे, ओके? थैंक्स रोनिता, थैंक्स कि तुम इतनी अंडरस्टैंडिंग हो। सच कहूँ तो मैं तुम्हारा इस घर में आने का और वेट नहीं कर सकता। मैं भी तुम्हारे साथ लाइफ शेयर करने के लिए वेट नहीं कर सकती। शौती कितना मजा आ रहा है ना। मम्मा लेफ्ट साइड में और पापा राइट साइड में, आप बीच में।
पापा अब तो स्टोरी सुनाओ ना। हाँ बस स्टोरी अभी सुना देता हूँ। इसी का रिमोट कहाँ है? बहुत गर्मी हो रही है। गर्मी है? 26 पे है, प्लेजेंट है। क्या मैं पसीने से पिघल रहा हूँ और तुम्हें प्लेजेंट लग रहा है? जब पूरी तरह से पिघल जाओगे बता देना, कैंडल बना लूंगी। ये मेरा रूम है, आई गेट टू डिसाइड। लेकिन तुम्हारे रूम में मैं भी हूँ ना, थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर दोगी तो सर्दी से अकड़ नहीं जाओगी। लेकिन सुहा को तो सर्दी हो जाएगी ना। देखो पसीना आ रहा है इसे भी। एक्सक्यूज देना बंद कर, ओके? पानी है ये, अभी मूड होके आई है। तो मैं क्या करूँ, चार के नीचे जाके बैठ जाऊँ? जाओ बैठ जाओ। अरे यार ये रिमोट कहाँ गया? देव इनफ, ओके? व्हाट? मामा पापा बच करो, ये भी मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। अब आपको कितना टेम्परेचर रखना है? 24। मामा आपको? 26। तो प्रॉब्लम सॉल्व। नहीं मामा का, नहीं पापा का, हम 25 पे रख देते हैं। ओके? ओके ओके। मैं नहीं होती तो आप लोग कहाँ होते? पापा अब तो टेम्परेचर भी कम हो गया है ना, अब तो स्टोरी सुना दो। तो स्टोरी कुछ ऐसी है। एक दूर एक आइलैंड पे एक प्रिंसेस थी, उसका नाम था सुहाना। उसका नाम भी सुहाना था? हाँ, और वो बहुत ब्रेव प्रिंसेस थी। दूल्हे पे फूल के सा फूले, यारियों सा हवा में झूले, रात को लोरी बन चुपके से माथे को छूले, टांके हुए शर्ट के बटन सा, गोद रख सोए बचपन सा, हाथ की लाली सा, कभी लगे धागा रेशम सा। ओ प्यार में लिपटे कितने रंग मिले, देखे कभी वो रंग जो कभी न मिले, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। कैसे सो रहा है? मिस्टर गिर सकता है कभी भी। देव, देव, अगर गिरेगा तो उसके लिए भी मुझे ही ब्लेम करेगा। देव, perfect, just perfect. What perfect? ये परफेक्ट हो ही नहीं सकता, ओके? इस परफेक्ट से तो मैं दूर ही अच्छा हूँ। थैंक यू फॉर द केक रोनीता। तुम्हें मेरा मैसेज मिला? मैसेज? मतलब तुमने मेरा केक खाया नहीं अभी तक? खाऊंगा ना, आराम से खाऊंगा, अभी तो मैंने फ्रिज में रखा है। तो जल्दी से पूरा केक खा लो। अरे मेरी शादी है कुछ दिनों में एक सुंदर लड़की से, तो थोड़ा स्लिम तो होना पड़ेगा ना। वो कुछ पता नहीं मुझे, क्योंकि उस केक के अंदर एक पजल छुपा हुआ है और उसके लेटर्स जब तुम केक खाओगे ना तो तुम्हें 1 by 1 मिलेंगे। उनको तुम्हें अरेंज करना है और उसके बाद तुम्हें मेरा मैसेज मिल जाएगा। पजल? हाँ।
So sweet of you. मैं अभी जाके पजल सॉल्व करता हूँ ना। अच्छा सुनो, आई लव यू। शौती। शौती। चलो मैं सॉल्व करके तुम्हें बोलता हूँ। बाय बाय बाय। तुम क्या करने की कोशिश कर रही थी? क्या मतलब मैं क्या करने की कोशिश कर रही थी? तुम ऐसे सो रहे थे, मैंने आवाज भी दी बाहर से, लेकिन तुमने सुना नहीं, इसलिए मैं तुम्हें उठाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम पापा आप सोफे पे कैसे चढ़ गए? आप तो मेरे साथ सोए थे ना? एक्चुअली तुम्हारी मम्मी इतने जोर जोर से खराटे ले रही थी, नींद ही नहीं आ रही थी मुझे, इसलिए यहाँ आ गई। खराटे? छी, मैं स्नोर नहीं करती, झूठ बोल रहे हैं। झूठ क्यों बोलूंगा? सुहाना, याद है मैंने आपको ड्रैगन की कहानी सुनाई थी, जो जब मुंह से फायर निकालती थी तो पूरी अर्थ हिलती थी? वो ड्रैगन ना आपकी मम्मी से इंस्पायर्ड। पर पापा मैंने तो मम्मा को कभी स्नोर करते हुए नहीं सुना। हाँ शायद इसलिए, क्योंकि जब रोज रोज सुन के आदत हो जाती है तो नहीं पता चलता। तुमने सुबह सुबह ये क्या स्नोरिंग का ड्रामा लगा रखा है? ये जो तुम पूरा दिन चश्मा लगाकर इतना सारा स्ट्रेस लेती हो ना, तो तुम्हारी बॉडी ऐसे ही रिएक्ट करेगी प्रेशर कुकर की तरह। स्ट्रेस कहीं से तो रिलीज होगा। व्हाट? अभी भी देखो कितनी स्ट्रेस ले रही हो। रिलैक्स। पापा आप प्लीज बाहर जाओगे, मुझे मम्मा से कुछ बात करनी। ओके सोहन, एज यू से। मम्मा आप इस स्ट्रेस की वजह से स्नोर कर रहे हो ना? नहीं सोहा, मैं नहीं। मम्मा आप टेंशन लेते हो, इसीलिए तो आप प्रेशर कुकर बन गए हो और आपकी नोज प्रेशर कुकर की सीटी बन गई है। क्या? आप जब तक 19 से हेड मदद नहीं लोगे आप ऑफिस नहीं जाओगे। तो आप पापा की बातों में मत आओ, झूठ बोल रहे। मम्मा प्लीज, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी, आपको अपना ख्याल रखना ही पड़ेगा। ओके मम्मा। जी मैडम जी। अरे 2 मोर पराठास दे। बहुत ही टेस्टी मेकिंग किया है कसम से। अगर यहाँ पे देव होता ना तो उसे भी बहुत मजा आ जाता, है ना जीजी? पता नहीं बेचारे को वहाँ एड करने के लिए क्या मिलेगा। तुझे देव की बड़ी चिंता हो रही है आजकल? हाँ भाई, वैसे एक दिन भी कभी उसके लिए कुछ बनाया नहीं। हेयर तो एनीवन मेकिंग कर सकता है ना उसके लिए खाना, उसका अपना हाउस है। पर वो तो बेचारा देयर है उस बंगालन के नियर। हमने तो रोकने की बहुत कोशिश की, पर देव डिसीजन मेक कर चुका था। बच्चे जब माँ बाप के कंधे तक आ जाए ना राधा रानी, तो माँ बाप को आंख मिलाकर बच्चों से बात करना चाहिए, आई टू आई। देव बड़ा हो गया है अभी, उसकी इज्जत करना सीख। हाँ हाँ, मैं उसकी फुल रिस्पेक्टफुल करती हूँ। मुझे तो बस उसके ईटिंग और ड्रिंकिंग की चिंता हो रही थी, नथिंग। बस कर राधा रानी, बस कर। गुन्नी से बोल के फ्रीज से निकलवा ले। देख रही हो, पैसा आ जाने से तमीज नहीं आ जाती। देखो इसको, मेरा न्यूज़पेपर ऐसे नीचे गिराया हुआ है। पैसा बैठा मेरे इस घर का मालिक को। एटीट्यूड देखो। देव दीक्षित, क्या है ये? तुम 10 साल के बच्चे हो क्या? मेरे लोटे से पानी पी गए। अरे मिस्टर बोस, सुबह सुबह इतना गुस्सा? इतनी अच्छी सुबह है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग माय फेवरेट बोस गर्ल। गुड मॉर्निंग दादी जी। गुड मॉर्निंग। ऐसा विश तो कभी सौरभ भी नहीं किया है। जीते रहो बेटा, जीते रहो। मॉर्निंग हो या नाइट, तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि ये मेरा घर है। इस घर के कुछ नियम है, वो नियम से चलना पड़ेगा, समझे? बताइए मिस्टर बोस, क्या रूल्स हैं आपके? ये जो तुमने न्यूज़पेपर नीचे गिराया है, ये ऐसे नहीं चलेगा। रिस्पेक्ट करो चीजों की। अरे वो तो गलती से मैंने टेबल, सॉरी, एक सेकंड। हैप्पी? यस। ईश्वरी मेरी बात सुन, देव वहां पर बहुत राजी खुशी होगा। वो लोग उसका पूरा ख्याल रखेंगे। देख तू कुछ खा ले। मैं बस देव को फोन करके आ। अरे क्या कर रही है? सुबह दोपहर शाम रात उसको फोन करती रहेगी तो वो अपनी बेटी से क्या बात कर पाएगा, क्या वक्त निकाल पाएगा उसके साथ? भैया मैं बस देव की खैरियत पूछना चाहती हूँ।
7 सालों में देव कहां कहां भटका है जानती ना तू। बड़ी मुश्किल से उसको किनारा मिला है, उसे अपनी बेटी मिली है। ठीक है भैया, मैं फोन नहीं करूंगी। चल खा। नाश्ता को कितना टाइम है? बस दादा 15 से 20 मिनट लगेगा। वाह, तब तक मैं ये केक खा लेता हूँ। रोनिता ने भेजा है मेरे लिए। चलो। लो सौरभ, देखो हमारी शादी होने वाली है, इतने सारे काम है तुम्हें और तुम ये केक के साथ बिजी हो। सब कर लूंगा मैं, लेकिन अभी तो सब शॉप बंद होगी ना। बाबा मैं चलता हूँ। सौरभ, मैं कपड़ों की शॉपिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, तो कपड़ों में फिट होने की बात कर रहा हूँ। तुम एक काम करो, मैं अभी जॉगिंग पे जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो। तुमसे किसी ने सलाह नहीं मांगी, अपनी सलाह अपने पास रखो, ठीक है? ये कहीं नहीं जाएगा। तू तो उसको फुटबॉल कहता है, आप क्यों मना कर रहे हैं? हाँ रियली? अभी तक? माँ एंड यू, कोई काम नहीं है क्या? दिन भर यहीं घर में ही बैठे रहोगे? आजकल मुझे कोई काम नहीं, मेरा सिर्फ एक ही काम है, सुहाना और उसकी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, इसलिए मैं यही। कोई मीटिंग्स नहीं, कुछ नहीं। एक काम करते हैं, जॉगिंग पे चलते हैं, शूज पहन ले, मैं जा रहा हूँ, आ जा। और आप इसके लिए कुछ भी फैटनिंग नहीं बनाएंगी, ओके? मैं आपके लिए क्या बना दूं दादा? मेरा क्या है, जो सब खा रहे मैं खा लूंगा। अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझता है ना, बताता हूँ। सुबह सुबह तो आप और भी क्यूट लगते हो। कितने क्यूट लग रहे हो, देखो ना, एकदम एक फ्रेश फ्लावर की तरह। और अगर आप इतने ही क्यूट लगते रहे तो पापा आपको खा जाएंगे। चलो अब जल्दी से मुझे एक हग दो। क्या हुआ, मुझे हग नहीं मिलेगा? मैं करूंगी ना, लेकिन आप पहले शावर तो ले लो, अभी तो आप बहुत डर्टी लग रहे हो। देखा कितना स्मार्ट है ये फ्लावर। ओके, मैं अभी फ्रेश होके आया, लेकिन मेरा हग रेडी रखना, ओके? जल्दी आ जाओ, मसाज दे दो। ये मुझसे कह रही है? क्या कर रही हो, जल्दी आ जाओ गुन्नी। अच्छा हुआ इसने मुझे पहले नहीं देखा, पर ये अच्छा हुआ या बुरा, अब अगर मैं सामने आ जाऊंगा तो कहेगी मैंने पहले आवाज क्यों नहीं दी, और अगर नहीं आया तो गुन्नी गुन्नी चिल्लाती रहेगी। जब इसने चिल्लाना ही है तो चिल्लाने की वजह दे देता हूँ। गुन्नी अरे गुन्नी, बहुत रिलैक्सिंग है, पहले से भी बहुत बेटर कर रही हो गुन्नी। मुझे तो लगता है कि रोज ऑफिस से आने के बाद तुमसे मसाज ले लूं। सुहा ने अच्छा सजेस्ट किया। अच्छा सुनो ना, थोड़ा शोल्डर पे भी कर लो ना प्लीज।